तो दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो परमानेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि इस पे एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका जो है इस पे सिलेक्शन कैसे होगा, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, A to Z सारी जानकारी दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से परमानेंट भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। तो इस पर आज हम डिटेल से बात करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्लियर हो गया। नीचे की तरफ आप देख पा रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एडवर्टीजमेंट 2023, यानी कि जो पद है आपके वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पद है, ठीक है। नीचे की तरफ बात करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू AI वेबसाइट, यहाँ पे दी हुई है www.aai.aero फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, नो एप्लीकेशन थ्रू एनी अदर मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि दोस्तों फॉर्म सिर्फ आपके ऑनलाइन भर जाएंगे, किसी और मोड पे यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नीचे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेम ऑफ पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल। टोटल पद की बात करें तो 496 पद हैं। यहाँ पे जनरल के 199, EWS के 49, OBC के 140, SC के 75 और ST के 33। तो ये तो हो गए दोस्तों आपके पद। और दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि इस पे आपको सैलरी वगैरह क्या मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको डिटेल से दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सैलरी पे स्केल, ठीक है, IDA जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रुप E लेवल 1 40,000 यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल आपका दिखा रहा है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, द CTC पर एनम फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव वुड बी RS 13 लाख 13 लाख रुपए पर एनम। दोस्तों यहाँ पे आपकी सैलरी बनेगी, सब कुछ HRA वगैरह सब कुछ जोड़ जाड़ के ये बनने वाली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि इस पे योग्यता क्या चाहिए और सिलेक्शन क्या होगा वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसके लिए देखिए फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री आप 3 ईयर इन साइंस यानी कि BSc फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। या तो आपने ये कर रखा है या ये नहीं तो फिर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन फिजिक्स मैथमेटिक्स शुड बी सब्जेक्ट इन एनी वन ऑफ द सेमेस्टर। यानी कि दोस्तों या तो आपने फिर इंजीनियरिंग डिग्री ली है और उसके साथ आपका किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट शैल हैव मिनिमम प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन राइटन इंग्लिश ऑफ द लेवल 10+2, यानी कि 12वीं क्लास में आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, ठीक है। नीचे की तरफ चलेंगे, नोट में यहाँ पे दिया हुआ है और क्या क्या यहाँ पे मान हो सकता है। देखिए डिग्री शुड बी, यहाँ पे मैंने बताया कि डिग्री आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी जहाँ से भी आप पास हैं कोई दिक्कत नहीं है। कैंडिडेट हैविंग BE BTech BSc डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई वेयर इसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि ये सब इस पे अप्लाई दोस्तों कर सकते हैं। एज की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम 27 साल यानी कि 18 से 27 साल यहाँ पे एज मांगी गई है। 30/11/2023 से आपको निकाल लेना है। छूट अगर बात करें तो छूट यहाँ पे दोस्तों अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर SC ST 3 ईयर OBC, यानी कि 5 साल SC ST को छूट है, 3 साल OBC को छूट है, ठीक है। ये इस तरह से हो गई दोस्तों। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो देखिए ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 1/11/2023 यानी कि 1 नवंबर से शुरू होंगे, 30 नवंबर तक भरे जाएंगे। उसके अलावा देखिए टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड, यानी दोस्तों इसका जो पेपर है वो ऑनलाइन होगा, क्लियर है, ऑनलाइन होगा। यहाँ पे मैंने पे स्केल वगैरह मैंने आपको दिखाई दिया है कि कितना आपको मिलने वाला है। नीचे की तरफ चलेंगे, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया है तो ये आप लोग देख लीजिएगा। हम सीधा जरूरी चीज़ों पे ही दोस्तों बात करेंगे और नीचे चलेंगे। और यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट शुड केयरफुली रीड द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ ऐसा कहा गया कि पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप सब कुछ सही से जो है पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप दोस्तों यहाँ पे फॉर्म भरें, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करते हैं, कोई बात होती तो आपका फॉर्म स्वतः रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल। यहाँ पे दोस्तों आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसमें क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ठीक है। देयर विल नॉट बी एनी निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट, सिलेबस विल बी अपलोडेड अंडर प्रेस नोट। यहाँ पे दोस्तों इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एप्लीकेशन वेरिफिकेशन वॉइस टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे देखो साइकोलॉजी सब्सटेंस टेस्ट, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, बैकग्राउंड, सारा ये मतलब आपका चेक किया जाएगा और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो माना जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ चलेंगे और इस पे देखते हैं क्या जरूरी चीज़ें हैं। तो लगभग सारी चीज़ मैंने आपको बता ही दी है, जैसे एज हो गया आपका, ठीक है, और क्वालिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। फॉर्म दोस्तों आप 1 नवंबर से भर पाएंगे, ठीक है। फोटोग्राफ वगैरह के बारे में बता दे तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि 3 महीने से पुराना फोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। साइज वगैरह यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह बताया गया है। और देखिए यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर है वो आपका व्हाइट पेपर में ब्लैक पेन से जो है सिग्नेचर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। गलती बाकी आपको नहीं करना किसी प्रकार की। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए SC और ST इनका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल फ्री है, बाकी सभी के लिए 1000 रुपये दोस्तों यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक है। यहाँ पे सीधा मेंशन किया गया है एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज और 1000 ओनली इंक्लूड ऑफ GST पेड बाय द कैंडिडेट, ठीक है, ऑनलाइन मोड। फिर देखिए फीस सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड हाउएवर द SC ST PWD कैंडिडेट, ठीक है, एप्रिसिएंट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग AI फीमेल कैंडिडेट आर। यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के फीमेल की भी दोस्तों यहाँ पे आपकी जो आपकी फीस है वो माफ़ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। नीचे की तरफ चलना है और नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी डिटेल लगभग मैंने आपको दिखा दी है। और दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो आपका 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस वेबसाइट से दोस्तों आपके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। वेबसाइट आप फिर से देख लीजिए AAAI, ठीक है, AERO, ठीक है। आप कमेंट करेंगे मैं फॉर्म भर के भी दोस्तों आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी इसके फॉर्म दोस्तों स्टार्ट नहीं हुए। अच्छा, इसका जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इस नोटिफिकेशन को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाह रहे हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मैं इसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ हर प्रकार का आपका नोटिफिकेशन स्वतः डाल दिया जाता है, ठीक है। अगर और किसी प्रकार की आपको दिक्कत प्रॉब्लम, आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो दोस्तों इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी बातचीत दोस्तों कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रही अपडेट। किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आया है तो दोस्तों आप मुझसे कमेंट करिए। एक चीज़ मैं और कहूँगा कि जो SC और ST और जो फीमेल कैंडिडेट है वो फॉर्म को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि कोई चार्जेज नहीं है, फ्री आपका आप लोग फॉर्म भर पाएंगे। बाकी अदर के लिए तो 1000 यहाँ पे फीस लगने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से ये रही दोस्तों परमानेंट भर्ती की दोस्तों आपकी अपडेट। तो आप लोग फटाफट इसके लिए 1 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो आप लोग अपना भर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब इस तरह से अब वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट की तरफ से भर्तियां जारी हो, चाहे वो दोस्तों आपकी प्राइवेट हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो संविदा पे हो, आपको नोटिफिकेशन दोस्तों स्वतः मिलते रहें, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।